वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव का मैथ में वही महत्व है जैसे रामायण में राम का महत्व है। जैसे रामायण में बिना राम के कुछ नहीं हो सकता, इसी तरह मैथ में डेरिवेटिव के बिना कुछ नहीं हो सकता। हमें डेरिवेटिव को पढ़ने के लिए अपना विशेष फोकस, सारा फोकस डेरिवेटिव पे करना होगा। इसके फार्मूलों को लर्न करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी और खूब स्टडी करनी होगी। यदि हमारे डेरिवेटिव समझ में नहीं आता है तो समझ लेना कि मैथ हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। इसलिए अपना सारा ध्यान डेरिवेटिव पर लगाइए और खूब स्टडी कीजिए और खूब ध्यान से समझिए। अब हम पहला हेडिंग डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, ऐसे तो डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज विद वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सिंपल डेफिनेशन। लेकिन फिर भी हम लेट एफ एक्स कोई एक रियल वैल्यू फंक्शन है। एफ एक्स कोई एक रियल वैल्यू फंक्शन है ओपन इंटरवल पे। ओपन इंटरवल का मतलब जैसे 2 और 4 है तो x ग्रेटर टू लेस देन 4, तो हम इसको दोनों तरफ से ओपन कर देते हैं। तो यानी 2 से मोर देन, 4 से लेस देन। तो हमने यहाँ पर एक सपोज किया कि एफ एक्स हमारा कोई एक रियल वैल्यू फंक्शन है। उसको जो डिफाइंड करेंगे हम ओपन इंटरवल पे करेंगे, जैसा कि मैंने ओपन इंटरवल बताया। तो ओपन इंटरवल पर करेंगे, अपनी तरफ से एक एग्जिस्ट वैल्यू सी सपोज कर ली। सी जैसे कि मैंने बताया, सी यहाँ पर ग्रेटर ए लेस देन बी, यानी इस कंडीशन को एग्जिस्ट करेगा। तो देन एफ एक्स इज सेड टू बी डेरिवेटिव। यदि हमारा कोई फंक्शन रियल वैल्यू फंक्शन है, ओपन इंटरवल ए बी पर है और हमने अपनी तरफ से रियल वैल्यू सी ली जो ओपन इंटरवल को एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो हमारा रियल वैल्यू फंक्शन है वो डेरिवेटिव कहलाएगा एट एक्स इक्वल सी, यदि वो इस कंडीशन को एग्जिस्ट करेगा। तब लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये जो हम लिमिट गिवन करेंगे, जैसा कि मैं लिमिट पढ़ा चुका हूं, जैसे इसकी लिमिट गिवन करेंगे वो एग्जिस्ट वैल्यू होनी चाहिए, अर्थात फाइनाइट होनी चाहिए। जब फाइनाइट होगी तो एग्जिस्ट वैल्यू भी होगी। तो इसको हम डिनोटेड करते हैं एफ डैश सी से, या डी बाई डी एक्स एफ एक्स एट एक्स इक्वल सी से डिनोटेड करते हैं। एक बार फिर फोकस करते हैं, एफ एक्स कोई एक रियल वैल्यू फंक्शन है ओपन इंटरवल ए बी पर। हमने एक रियल वैल्यू सी मानी जो सी बिलोंगिंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी को। अब हम उसको डेरिवेटिव फंक्शन कब कहेंगे? जब वो इस कंडीशन को एग्जिस्ट करेगा और इसकी वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। एग्जिस्ट से इट मीन्स है वैल्यू फाइनाइट। जब वैल्यू फाइनाइट होगी तो हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, तो उस फंक्शन को हम एफ डैश सी से डिनोटेड करेंगे, या डी बाई डी एक्स एफ एक्स एट एक्स इक्वल सी। तो यहाँ जो डेरिवेटिव हो रहा है एक्स के विद रेस्पेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट हेडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। अब हम एक बार फिर एफ एक्स बी द रियल वैल्यू फंक्शन डेरिवेटिव। हमने पहले ही डेफिनेशन बताई थी, एफ एक्स एक फंक्शन है, उसका हमने डायरेक्टली डेरिवेटिव ले लिया एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। देन डोमेन का मतलब किसी पॉइंट पर। तो एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंडिंग 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब हमने सी की जगह एच लिया और यहाँ पर एक्स प्लस एच लिख दिया जो सी प्लस एच था। तो अब हम एफ डैश एक्स इक्वल लिमिट एच टेंडिंग 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो इतना ये फार्मूला यूज करने से किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाता है। एफ डैश एक्स को हम ये भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल लिमिट एच टेंडिंग 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच।
दिस फार्मूला इज नो एज द डेरिवेटिव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। इस फार्मूले को हम जितने भी डिफरेंशियल में फार्मूले आएंगे इस मेथड से सभी फार्मूलों को प्रूफ करेंगे और इस फार्मूले को हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के नाम से जानते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के नाम से जानते हैं और जितने भी डिफरेंशियल में डेरिवेटिव में आर्टिकल आएंगे सभी इसी फार्मूले से हम प्रूफ करेंगे। दैट इज। अब हम एक बार फिर डेरिवेटिव की डेफिनेशन पर ध्यान देते हैं। डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर्स लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स। हमने एक बार फिर एफ एक्स एक फंक्शन माना हो एक्स का एंड सपोज कर लिया y इक्वल एफ एक्स, यानी जो एफ एक्स रियल वैल्यू फंक्शन था उसको हमने y सपोज कर लिया। द वैल्यू ऑफ y डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ x। जो हमारा फंक्शन यानी y है वो x पर ही डिपेंड करेगा। देन dy अपॉन dx या dy dx एफ एक्स मेजर्स द रेट ऑफ चेंज। तो ध्यान देने की बात है जो हमारा मेजर्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, यानी रेट ऑफ चेंज विद y विद रेस्पेक्ट टू x, इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। दैट इज dy अपॉन dx इक्वल लिमिट डेल x टेंडिंग 0 डेल y अपॉन डेल x। डेल y का मतलब है चेंज ऑफ डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x। डिफरेंस ऑफ y और अपॉन डिफरेंस ऑफ x का जो रेशो होता है उसको भी डेरिवेटिव कहते हैं। या जो हमारे फंक्शन चेंज होते हैं उनका जो डिफरेंस होता है उसका जो रेशो आता है उसको भी डेरिवेटिव कहते हैं। अब हम कुछ विशेष फार्मूले प्रूफ करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के अकॉर्डिंग। अब हम डेरिवेटिव के फार्मूले प्रूफ करते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। जितने भी फार्मूले प्रूफ होंगे उनमें सभी में फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ही अप्लाई होगा। तो फार्मूला नंबर 1 डेरिवेटिव का डी बाई डी एक्स की पावर n। तो अब हमें x की पावर n का डिफरेंशियल करना है और प्रूफ करना है कि ये n x की पावर n-1 होगा। अब हम प्रूफ कर रहे हैं इसको। सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूले का यूज पढ़ते हैं। लेट सबसे पहले जिसका भी हमें डी बाई डी एक्स करना होता है उसको x की पावर n सपोज कर लेते हैं। तो देन एफ एक्स प्लस एच। अब x की जगह रिप्लेस कर देंगे x प्लस एच की पावर n कांस्टेंट है। तो बाई यूज फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो क्या है फार्मूला? लिमिट h टेंडिंग 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये इक्वल होता है एल एफ डैश एक्स के इक्वल, एफ डैश एक्स के इक्वल। अब इसमें एफ एक्स प्लस एच हम पहले ही गिवन कर चुके हैं। लिमिट h टेंडिंग 0 एफ एक्स प्लस एच हमारा x प्लस एच की पावर n, एफ एक्स हमारा x की पावर n अपॉन में h। अब इसमें हम ये फार्मूला बनाना चाह रहे हैं। लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। इस फार्मूले को बनाने के लिए हमें x प्लस एच को हम अपनी तरफ से z सपोज करते हैं। x प्लस एच को z जब भी हम सपोज करते हैं तो लिमिट भी हमें चेंज करनी पड़ती है। चेंज फॉर लिमिट
तो लिमिट भी हमको चेंज करनी होगी। तो h की वैल्यू यहां से क्या है 0। तो जैसी h की वैल्यू यहां पर 0 रखेंगे तो z हमारा कन्वर्ट हो जाएगा x के इक्वल। और यहां से हम h की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं z माइनस एक्स। अब ये वैल्यू हम इसको इक्वेशन 1 सपोज करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी है लिमिट। अब h टेंडिंग 0 की जगह हम z की वैल्यू यानी z टेंडिंग x और x प्लस h को हमने क्या मान सपोज किया z। तो z की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन z की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं z माइनस एक्स। अब हम इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो z की जगह यहाँ पर x है और x की जगह यहाँ पर a है। n पावर है तो यहाँ पे इस फार्मूले को यूज करने के लिए पावर हमारा n है तो हमने पावर n लिख दिया। अब a की पावर n की जगह क्या है यहाँ पर x। तो हमने a की जगह x अप्लाई कर दिया और फिर जो पावर थी वो 1 लेस देन हो गई। पावर 1 लेस देन हो गई। तो अब हमें क्या प्रूफ करना था d बाई डी एक्स एक्स की पावर n इक्वल n एक्स की पावर n माइनस 1। तो एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है d बाई डी एक्स एक्स की पावर n। किसके इक्वल यूज हो गया जो हमें प्रूफ करना था। तो हैंस प्रूफ। तो एक बार फिर इसको अगेन दोबारा समझते हैं। सबसे पहले जो ये जिसका डेरिवेटिव हमें करना होता है उसको हम एफ एक्स सपोज करते हैं। फिर इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए x की जगह रिप्लेस करते हैं x प्लस एच। तो यहाँ पर x की जगह हमने रिप्लेस करा x प्लस एच। तो यहाँ पर भी x की जगह x प्लस एच की पावर n। अब बाई अप्लाइंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड एफ डैश एक्स का मतलब होता है d बाई डी एक्स एक्स की पावर n इक्वल लिमिट एच टेंडिंग 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब हमने एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से और एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने फार्मूले में जैसे ही वैल्यू पुट करी इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए हमने इसको जेड एक्स प्लस एच को जेड सपोज कर लिया। जेड को एच में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि अपॉन में हमारी वैल्यू एच है तो हमने एच इक्वल गिवन कर ली। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट जेड में चेंज हो गया जबकि लिमिट हमारी एच में है। तो इस h की लिमिट को हम z में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही हमने h की वैल्यू 0 रखी z इक्वल x आ गया क्योंकि यहाँ पे x टेंडिंग a है यहाँ 0 है तो ये 0 पे फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो इसलिए हमने z टेंडिंग x यहाँ x टेंडिंग a था तो a यूज किया था। अब यहाँ z टेंडिंग x है तो हमने x की जगह a की जगह x यूज कर लिया। और जो यहाँ पर a की पावर n था वो यहाँ x की पावर n है। पावर n है तो हमने यहाँ n और n माइनस 1 लिखा। दैट इज प्रूफ। अभी मैंने ये फार्मूला बताया d बाई डी एक्स एक्स की पावर n इक्वल n एक्स की पावर n माइनस 1। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। d बाई डी एक्स एक्स की पावर 3 जो पावर है वो नीचे आ जाता है और फिर पावर में एक लेस देन हो जाता है तो 3x स्क्वायर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन d बाई डी एक्स एक्स की पावर 7/2 जो पावर है वो नीचे आ जाता है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। 7/2 x की पावर 5/2 दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन d बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स। तो इस 1 अपॉन एक्स को हम ऊपर ले जाने पर साइन चेंज हो जाएगा। अब जो पावर होती है वो नीचे आ जाता है और
पावर में से एक लेस देन हो जाता है, तो माइनस एक्स की पावर -2, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, दैट इज। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स अंडरवुड एक्स, अंडरवुड एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2, जो पावर होता है वो नीचे आ जाता है और पावर में से 1 लेस देन कर देते हैं, तो 1/2 एक्स की -1/2, इस माइनस को हम नीचे भी ला सकते हैं और इसको अंडरवुड एक्स में लिख सकते हैं। अभी मैंने एक फार्मूला समझाया था फर्स्ट प्रिंसिपल, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन इक्वल एन एक्स की पावर एन -1, उसी बेस पर मैं इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करता हूँ। जितने भी फार्मूले प्रूफ होंगे वो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही प्रूफ होंगे। तो अब हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ करते हैं। तो लेट एफ एक्स इक्वल एक्स की क्यूब, तो एफ एक्स प्लस एच इक्वल एक्स प्लस एच का होल क्यूब। तो बाई अप्लाइंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, लिमिट डी बाई डी एक्स की क्यूब इक्वल लिमिट एच टेंडिंग 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच इक्वल लिमिट एच टेंडिंग 0, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू एक्स प्लस एच का क्यूब, एफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स की क्यूब अपॉन एच। अब मैं यहाँ पर क्यूबिक का फार्मूला ओपन कर लेता हूँ, एक्स की क्यूब प्लस एच की क्यूब प्लस 3hx ब्रैकेट में एक्स प्लस एच माइनस एक्स की क्यूब अपॉन एच। इसके अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स की क्यूब से एक्स की क्यूब कैंसिल, तो लिमिट एच टेंडिंग 0 एच की क्यूब प्लस 3h एक्स स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर एक्स अपॉन एच। अब कंप्लीट में से ऊपर वाले फंक्शन में से कंप्लीट h कॉमन, तो h स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3hx, जो अपोन में h है इस h से कैंसिल, h की वैल्यू 0, तो 0 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 0 इक्वल 3x स्क्वायर, हैंस प्रूव बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। बस आज के लिए इतना ही बेटा, खूब हंसो, खूब पढ़ो और अपना फ्यूचर ब्राइट करो। स्टडी करोगे तो फ्यूचर जरूर ब्राइट होगा, हार्ड वर्क करोगे तो मैथ में सुधार होगा, और जब मैथ में सुधार होगा तो चेहरे पे अलग से हंसी आएगी और पढ़ने का भी मन करेगा। बस